हेलो बच्चों। आज की हम अपनी अगले क्लास के अंदर द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? वैसे इसका अध्ययन आपने 11वीं क्लास के अंदर कर रखा है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है कि क्या होता है कि कोई भी पिंड होता है, उस पिंड के अंदर वो किसी आकार आकार का हो सकता है, यादृच्छिक आकार का हो सकता है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान वितरण कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी गति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो किस बिंदु को रेफरेंस मान के करते हैं, इसको लेके अपन एक द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस द्रव्यमान केंद्र में क्या होता है कि किसी कण या पिंड का वह बिंदु जिस पर संपूर्ण पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब पहले तो अपन द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किस तरह से परिवर्तित हो सकता है या कहाँ हो सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य अपन डिस्कस करते हैं। तो पहली बात यह है कि द्रव्यमान केंद्र ऐसी जगह पे भी हो सकता है जहाँ पे द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे लिखते हैं पहले, द्रव्यमान केंद्र पर आवश्यक नहीं है कि भौतिक रूप से द्रव्यमान उपस्थित हो। क्या मतलब इसका? ठीक है, जैसे अपन कोई व्हील है, जैसे ये रिंग है, ठीक है ना। इस रिंग का द्रव्यमान जो होता है उसके चारों तरफ ही होता है, मध्य में उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, फिर भी उसका द्रव्यमान केंद्र बीच में मिलता है। ठीक है, मध्य में खाली स्पेस है, ब्लैंक है, फिर उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि भौतिक रूप से द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान की उपस्थिति हो। ठीक है, बिना द्रव्यमान वाली स्थिति पर भी उसका द्रव्यमान केंद्र हो सकता है। दूसरा, द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो किसी भी वस्तु के या निकाय के अंदर या बाहर हो सकता है। क्या मतलब इसका? जैसे ये वस्तु के अंदर है द्रव्यमान, ठीक है ना, ये वस्तु होगी तो इसका भी अंदर रहेगा। लेकिन अगर ये अपन इस तरह का कोई डायग्राम देखेंगे, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान के अंदर यहाँ पर भी हो सकता है, तो वस्तु से क्या है, बाहर है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान वितरित कैसे उस पर आत्मनिर्भर करता है। जरूरी नहीं हो कि उसका द्रव्यमान के अंदर मिले या बाहर मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान केंद्र, वैसे द्रव्यमान केंद्र की तरह तरह एक और चीज निकलती है, वो है गुरुत्व केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र जो है ना, वो द्रव्यमान से संबंधित है, गुरुत्व केंद्र है वो भार से संबंधित है। ठीक है, तो भार और द्रव्यमान अंतर होता है, वैसे ही द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र ऐसे तो समान होता है, लेकिन ये ऐसे जैसे ये कोई रिंग है तो रिंग का केंद्र भी वही है, द्रव्यमान केंद्र भी वही है, उसका गुरुत्व केंद्र भी वही है। ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही हो। नेक्स्ट, वैसे हाँ, जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं वो द्रव्यमान केंद्र परिवर्तित भी होते रहते हैं। ठीक है ना, तो द्रव्यमान केंद्र का जो मेन स्थिति है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति किस पर निर्भर करती है? वो करती है द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। ठीक है ना, अगर अपन द्रव्यमान को मतलब, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु के अंदर
मैं यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ा दूंगा, ठीक है। जिस तरफ अपन द्रव्यमान बढ़ाएंगे, ठीक है ना, उस तरफ उसका द्रव्यमान के अंदर स्थानांतरित हो जाएगा, ये इस तरफ मिल जाएगा उसको। और अपन द्रव्यमान बढ़ा देंगे, ठीक है, द्रव्यमान के अंदर और इसके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस तरफ द्रव्यमान बढ़ाते हैं, ठीक है ना, द्रव्यमान के अंदर उसकी तरफ स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। द्रव्यमान के अंदर द्रव्यमान बढ़ाने पर उसकी तरफ स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो द्रव्यमान केंद्र आंतरिक बलों के कारण, मतलब आंतरिक बलों पर निर्भर करता ही नहीं है, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र आंतरिक बलों पर निर्भर नहीं करता, ये केवल क्या करता है, बाह्य बलों पर ही निर्भर करता है, बाह्य बलों पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ऐसे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो होती है ना, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती, निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। कैसे ही स्थिति बदलती है, ठीक है ना, वो द्रव्यमान पर ही निर्भर करती है कुल मिला के, ठीक है ना, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट अपन जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं इसका द्रव्यमान केंद्र किस तरह से होगा। द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का, ठीक है, तो उसके लिए अपन इसका सामान्य फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि माना कोई एक पिंड है, ठीक है, जैसे इस पिंड के अंदर बहुत सारे कण स्थित हैं, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ कि माना किसी स्तर निर्देश तंत्र में, स्तर निर्देश तंत्र में कोई m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, जिसमें n कण है, ठीक है। और कोई भी अपन कण लेते हैं, जैसे आयवा कण लेते हैं, उसकी स्थिति आर आई लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से कि जैसे ये निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र के अंदर ये कोई कण स्थित है, ठीक है। इस कण के अंदर इसका जो कोई भी एक नियत बिंदु मानते हैं कि ये कोई नियत बिंदु है सी, ठीक है ना, और इस नियत बिंदु के साथ में कोई कण कोई बिंदु या कोई कण ये पी है, ठीक है। इसकी स्थिति सदिश है आर आई और इसकी मान लेते हैं आर सी, ठीक है। और इन दोनों का जो निर्देश स्थिति है, स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश कहेंगे, तो क्या आर सी आई है, ठीक है ना, आर सी आई स्थिति सदिश हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास में द्रव्यमान केंद्र किस तरह से निकलेगा तो देखते हैं अपन कि अपन ने क्या लिखा, माना कोई स्थिति निर्देश तंत्र जिसमें द्रव्यमान का पिंड है जिसमें n कण है, ठीक है। अपन बात करें इसमें किसी आयवे पिंड की बात करें, आयवे पिंड का द्रव्यमान mi है और स्थिति ri है, तो किसी नियत बिंदु वह लिख देते हैं, वह किसी नियत बिंदु C की स्थिति आर सी है। तो जो आर आई होगा, आर आई मतलब आर आई ले, ये ले लेते हैं सदिश के रूप में आर सी आई, ठीक है ना। तो ये आर आई क्या हो जाएगा,
त्रिभुज नियम से आर सी प्लस आर सी आई समीकरण 1। ठीक है, अपने क्या किया, दोनों तरफ द्रव्यमान से गुणा किया तो क्या रहेगा, एम आई आर सी आई। ठीक है, अब ऐसी स्थिति पूरे पिंड के लिए माना है, संपूर्ण पिंड के लिए, तो क्या हो जाएगी, सिग्मा एम आई आर आई बराबर सिग्मा एम आई आर सी प्लस सिग्मा एम आई आर सी आई। ठीक है, तो नील बिंदु के सापेक्ष जो है ना, नील बिंदु कौन सा है अपना, ये अच्छा, अगर अपन ये मान लेते हैं कि संपूर्ण एम आई आर सी आई जो क्या है 0 हो, तो इस स्थिति के अंदर एम आई आर आई का मान क्या रहेगा, एम आई आर सी के इक्वल रहेगा। तो ये आर सी क्या है, ये ना, ये आर सी अपना क्या है, मूल बिंदु एक तरह से, ठीक है ना। तो सी के प्रति सभी कणों का जो द्रव्यमान आगुण है ना, वो क्या रहेगा, सी बिंदु के लिए, अगर सी बिंदु ही क्या है कि यदि सी बिंदु क्या है द्रव्यमान के अंदर उसका, इस स्थिति के अंदर उसका जो योग आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, और जिस बिंदु पर ये जो योग 0 आता है वो बिंदु क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। यहाँ मतलब अपन सीधी सी बात कर सकते हैं कि किसी पिंड में वह बिंदु, अपन लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं कि किसी पिंड का वह पिंड में वह बिंदु, पिंड में वह बिंदु इसके सापेक्ष पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान व उससे सदिश दूरी का गुणनफल का योग 0 हो तो उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह से द्रव्यमान केंद्र के बारे में बातचीत हो गई। ठीक है, अब अपन